हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th स्ट्रेट लाइन और इसके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट फार्मूला विथ डिटेल्ड देखेंगे। पूरी एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए इस वीडियो को सभी 11th एंड 12th क्लास के बच्चे पूरा का पूरा लेक्चर्स को देखिए और आपको इससे सारी डिटेल इंफॉर्मेशंस मिलेगा। इससे आप अपने क्लास के तो क्वेश्चंस कर ही लेंगे, साथ साथ एंट्रेंस के भी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और क्योंकि बेसिक्स अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे के लिए आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको 10th क्लास के कुछ 2-4 फॉर्मूलेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले को देख लेते हैं, फिर हम लोग 11th क्लास के स्ट्रेट लाइंस के फॉर्मूला को विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग उसको समझते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने क्लास 10th वाले कुछ फॉर्मूले जो आपने किया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसमें हमने सबसे पहले किया था डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, जहां पे P फर्स्ट पॉइंट हमारा x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट x2 y2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता था? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता था ना। हाँ जी। अब हम सेकंड फार्मूला देखते हैं जो कि सेक्शन फार्मूला होता था हमारा। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 x2 y2। अगर सपोज करिए कोई पॉइंट ऐसा है कि ये पॉइंट्स है, दिस इज x1 y1 y1 एंड अदर पॉइंट इज x2 y2 एंड इसके बीच में कोई भी पॉइंट है लाइक P which divides this point AB in the ratio m is to n के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो हम x p की जो कोऑर्डिनेट होती है x, y, p की कोऑर्डिनेट x, y, तो x की वैल्यू हम लोग लिखते थे mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n एंड y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, और इसी में अगर हमारे को मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है तो रेशियो हमारा 1:1 का हो जाता है मिड पॉइंट के लिए। तो मिड पॉइंट वाले सीन में आ जाता है आपका मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, एंड लास्ट वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। जो 3 पॉइंट्स हमें ट्रायंगल्स के गिवन होते थे और उसके हम लोग ट्रायंगल के एरियाज निकालते थे। तो एरिया का फॉर्मूला हाफ x1 हाफ मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि एरिया को हमें नेगेटिव नहीं लेना होता। तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर देखो जहां खत्म किया वैसे आज सर्कुलर रूप आप फॉर्म में करेंगे y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 एंड सो ऑन मॉड क्लॉज। तो ये आपके फॉर्मूलाज हो जाते हैं। ये क्लास 10th के फॉर्मूलाज थे। अब हम इसे रब करके और क्लास 11th का कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th। ये हमने बेसिक्स देख लिया 10th क्लास का। इस वीडियोज के लिए अपने सभी दोस्तों को बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों को बोलिए। ओके, तो स्ट्रेट लाइंस में सबसे पहले देखते हैं हम स्लोप। स्लोप क्या चीज होता है? स्लोप क्या है? इट इज एन एंगल, इट इज एन इंक्लिनेशन। अगर सपोज करो अगर ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, तो स्लोप होता क्या है? इट इज एन एंगल, इट इज एन
इंक्लिनेशन या एंगल और एंगल, ये एक एंगल होता है ऑफ ए लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, यानी अगर कोई ये वाली लाइन है तो ये जो एंगल हो गई दिस इज थीटा, थीटा। ओके, अगर कोई ऐसा लाइन है तो ये एंगल थीटा लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये थीटा लेंगे। ये क्या है? एंगल। और स्लोप जो हो जाता है दिस इज स्लोप इक्वल टू टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, स्लोप इज द tan थीटा। स्लोप को क्या लिखते हैं? tan थीटा। तो स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय m, तो m इक्वल टू लिखते हैं tan थीटा। ओके, स्लोप क्या है? स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं और m इक्वल टू tan थीटा होता है। और थीटा क्या है? एंगल मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चाहे लाइन कैसा भी हो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो हमें थीटा लेना है। ठीक है, तो m इक्वल टू हो गया आपका tan थीटा। ओके, तो ये तो हो गया स्लोप, आपने जान लिया स्लोप होता क्या चीज है। और स्लोप हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज करो अगर हमारे को गिवन है 2 पॉइंट्स गिवन है, अगर हमें कोई भी दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड कोई भी एक 2 पॉइंट्स गिवन है, सपोज करो दिस एंड दिस। फर्स्ट पॉइंट है x1, y1 एंड अनदर पॉइंट इज x2, y2। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ ए लाइन passing through 2 पॉइंट है हमारा x1, y1 एंड x2, y2, x1, y1 एंड x2, y2। तो स्लोप क्या हो जाता है? m इक्वल टू हम लिखेंगे फॉर्मूलाज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ओके, ये tan थीटा के हिसाब से निकालते हैं हम यहां से, इसको हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो tan थीटा के हिसाब से निकलता है m आपका y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला है। ओके, स्लोप का फॉर्मूला आपने देख लिया। स्लोप इक्वल टू क्या है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके, तो स्लोप के बाद अब हम लोग देखते हैं कि दो लाइनें पैरेलल कब होगा। व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल्स एंड व्हेन 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर कोई ये 2 लाइन है तो कैसे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है? हाउ? दोनों की हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज कीजिए फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 है, सेकेंड की स्लोप m2 है। इधर भी सपोज करो फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 है, ये जो नीचे लाइन है, एंड ऊपर वाली लाइन की स्लोप m2 है। ठीक है, 2 लाइन्स आर पैरेलल। क्या लिखेंगे कंडीशंस? 2 लाइन्स आर पैरेलल। दोनों लाइन पैरेलल कब होगा? जब दोनों की स्लोप इक्वल होगी। व्हेन m1 इक्वल टू m2। ओके, m1 इक्वल टू m2। 2 लाइन्स आर पैरेलल if slopes are equal and 2 lines are perpendicular
two lines are perpendicular if m1 into m2 equal to -1। दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। ओके, तो इसके डिटेल्ड एप्लीकेशन जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक लाइन का अगर हमें स्लोप गिवन है, सपोज करो एक लाइन का हमें एक स्लोप गिवन है, m1 गिवन है, तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/m1 हो जाएगा। तो दूसरी लाइन का आप स्लोप इजीली निकाल लेंगे। ओके, तो दोनों लाइंस कब पैरेलल होंगे, इफ स्लोप्स ऑफ बोथ लाइन्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल, एंड इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स m1 into m2 इक्वल टू -1। ओके, नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अगर सपोज करो दो लाइन है और उसकी हमें स्लोप पता है, तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स ऑफ स्लोप m1 एंड m2। दो लाइनें हैं, एक की स्लोप m1 है, एक की स्लोप m2 है, उसके बीच का लेट द एंगल इज थीटा, लेट द एंगल इज थीटा। तो हमें उसके बीच का एंगल सपोज करो थीटा ले लिया, तो फॉर्मूला जो होता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, एंड इसका मॉड, क्योंकि एंगल दो हो सकते हैं, अगर सपोज करो ये लाइन है, इस लाइन के बीच का ऐसा एंगल भी हो सकता है, एंड इस लाइन, दोनों लाइन के बीच का ऐसा एंगल भी हो सकता है, एक एक्यूट एंगल भी हो सकता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, यानी एक पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो इसलिए मॉड में आप ले सकते हैं, यानी प्लस माइनस दोनों आप वैल्यूज लेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, स्लोप जिसका स्लोप m1 एंड m2 है, तो क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। ओके, नेक्स्ट कॉलिनियर, 3 पॉइंट्स, सपोज करो 3 पॉइंट्स, नेक्स्ट है हमारा 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर कब कॉलिनियर होते हैं, आपने 10th में तो ऐसे किया होगा ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के 0 कर देते होगे, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, अगर 3 लाइनें हैं और वो कॉलिनियर अगर बोल रहा है, तो तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट एक लाइन में कब होगा, ठीक है। सपोज कीजिए दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर कब होंगे, तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप निकाल दो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। और आपने देखा कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दोनों की कोऑर्डिनेट आपको पता है, एक का कोऑर्डिनेट सपोज करो x1 y1 x2 y2, तो स्लोप होता था ना y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ओके, तो हम स्लोप निकाल लेंगे, अगर ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, फिर बीसी वाले में इसको आप x1 y1 इसको x2 y2 एज इट इज ट्रीट करके आप फॉर्मूलाज लगाओ। स्लोप ऑफ ए बी को चेक कीजिए, स्लोप ऑफ बीसी को चेक कीजिए, बोथ आर इक्वल, देन यू कैन से दैट 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग इक्वेशंस ऑफ लाइन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारी स्लोप की सारी कहानी खत्म हो गई। तो स्लोप की सारी कहानी खत्म होने के बाद अब हम लाइन की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि हमें फाइंड आउट करना होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन।
इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहला चीज हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। सपोज करो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगा, मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन है ऐसा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए हो सकता है या y इक्वल टू माइनस ए हो सकता है, या तो पॉजिटिव में जाएगा, अगर इधर आपकी ओरिजिन है दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। तो हमें क्या हो जाएगा, या तो y इक्वल टू ए हो सकता है या y इक्वल टू माइनस ए हो सकता है, इट इज डिपेंड अपॉन ए। तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे आपके अगर इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन लेना हो, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन लेना हो, ओके, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन अगर फाइंड आउट करना हो, वर्टिकल लाइन अगर हमें ऐसा फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी एक्स एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन लेना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए समथिंग, लाइक ये हमारा x इक्वल टू ए हो जाएगा, दिस इज x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, ओके। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन हो गया। अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, इसमें पहला हमारा है वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म बोलिए या पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलिए, दोनों सेम थिंग है। एक पॉइंट गिवन रहेगा और स्लोप गिवन रहेगी, ठीक है, स्लोप m है एंड अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1, कोई भी लाइन है ये पास कर रही है x1 y1 से और उसका स्लोप सपोज करो m है, तो इक्वेशन ऑफ लाइंस जो होता है ये होता है आपको y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m जो है इस लाइन का स्लोप है एंड x1 y1 आपका पॉइंट है, जो पॉइंट आपका गिवन रहेगा, और x y तो हमें अपने मन से लेना है क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं, इसलिए एक्स वाई के टर्म्स में एक्स वाई के जगह पे आपका एक्स वाई ही रहेगा, एक्स वन वाई वन की जगह आप वैल्यूज डालेंगे और एम के प्लेस पर भी वैल्यू डालेंगे, ओके। अब आप बताओगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से, तो देख लीजिए, अगर कोई ये लाइन है और इसका एक स्लोप है, ये पॉइंट है m1 y1, तो कोई भी पॉइंट एक्स वाई इज एनी पॉइंट विच सेटिस्फाइज दिस लाइन, ये पॉइंट एक्स वाई पॉइंट जो है वो कहीं भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए कोई भी एक पॉइंट हमारा x1 y1 है एंड दूसरा पॉइंट हम सपोज करो एक्स वाई को ले लेते हैं, तो स्लोप का आपने फॉर्मूला देखा होगा कि m इक्वल टू क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। तो y2 के प्लेस पर y ले लेते हैं, यानी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ऐसा हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए आपकी यही वाली फॉर्मूला आएगा, ओके। तो सेकंड हमारा है टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ए पॉइंट हम x1 y1 ले लेते हैं एंड अनदर पॉइंट्स x2 y2 ले लेते हैं। तो एक पॉइंट जैसे x1 y1 है, दूसरे पॉइंट को हम x2, दिस इज पॉइंट एनी पॉइंट b इज x2 y2, ऐसे देख लें, और ये दोनों पॉइंट के बीच का इक्वेशन हमें निकालना है। तो इक्वेशंस के लिए हम ऐसे जो वन पॉइंट फॉर्म है इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और m के प्लेस पर m की वैल्यूज डालते हैं, यानी क्या हो जाता है y माइनस y1 इक्वल टू m के प्लेस पर आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1
and bracket x minus x1. This is the formulas. Okay, this is 2-point form, equation of line passing through 2 points. y minus y1 इधर x minus x1 and m के प्लेस पर y2 minus y1 by x2 minus x1. ओके, ठीक है. तो ये आपके दो फॉर्मुलेज हो गए. एंड थर्ड फॉर्मूला हम देखते हैं. थर्ड फॉर्मूला इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप रहेगा लाइन का एंड y इंटरसेप्ट गिवन रहेगा. थर्ड फॉर्मूला है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या रहेगा? आपको स्लोप गिवन रहेगी, स्लोप ऑफ लाइन गिवन रहेगा m एंड y इंटरसेप्ट गिवन रहेगा. y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे ये जो है, सपोज करो ये कोई लाइन है, इसमें हमें पॉइंट नहीं गिवन है, पॉइंट गिवन नहीं रहेगा. ओके, ये हमें पॉइंट गिवन नहीं रहेगा, खाली स्लोप गिवन रहेगी. दिस इज एनी y इंटरसेप्ट. ये c हो गया, यहां से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक c y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. ओके, तो y एक्सिस पे जो भी है ये हमें, मतलब कहने का मतलब ये पॉइंट जो है दिस इज c कॉमा 0. सॉरी, नॉट c कॉमा 0, इट्स 0 कॉमा c. 0 कॉमा c. x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट c. 0 कॉमा c. तो स्लोप m है एंड y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट इक्वल टू c. तो इक्वेशन हो जाता है y इक्वल टू mx प्लस सी. mx प्लस सी. इसको भी आप 2-point फॉर्म से एज इट इज ले सकते हैं. 0 कॉमा सी एंड अनदर पॉइंट आप ले सकते हैं. दिस इज एनी पॉइंट x कॉमा y विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. तो हम m का जो फॉर्मूला लेते हैं, दिस इज y माइनस सी. y माइनस सी अपॉन x माइनस 0. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी mx इक्वल टू कितना हुआ? y माइनस सी, यानी ये आपका y इक्वल टू आ जाएगा mx प्लस सी. ये इसके प्रूफ हो गए. ये जो फॉर्मूलाज है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का. ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने देख लिया. नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपको दोनों इंटरसेप्ट गिवन रहेगा, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट. बोथ इंटरसेप्ट्स आर गिवन, तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म. ये आपने थर्ड देख लिया. फोर्थ, इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें आपको x इंटरसेप्ट भी गिवन है. दिस इज सपोज करो a एंड y इंटरसेप्ट इज b. y इंटरसेप्ट को b ले लेते हैं. दिस इज b. यानी आपकी इक्वेशंस ऐसा इस टाइप का लाइन है जो कि हमें ये x इंटरसेप्ट गिवन है. दिस इज a एंड दिस इज b. ओके, x इंटरसेप्ट मतलब ये आपका a कॉमा 0 एंड दिस इज 0 कॉमा b. x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन, तो इक्वेशन क्या हो जाता है? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1. दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म. दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म आपने देख लिया. a क्या है? x इंटरसेप्ट है एंड b क्या है? y इंटरसेप्ट है. एंड इसके बाद एक हमारा लास्ट फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइंस का जो बचता है, दिस इज नॉर्मल फॉर्म. दिस इज नॉर्मल फॉर्म. नेक्स्ट फॉर्मूला इज नॉर्मल फॉर्म. फिफ्थ, नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म में देखिए क्या होता है. नॉर्मल फॉर्म में ये आपकी इंटरसेप्ट नहीं गिवन होगा.
नॉर्मल फॉर्म में क्या गिवन होगा ये देख लीजिए। ये तो आपके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन। ओके, नॉर्मल फॉर्म होता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। अब देखो नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल हमें डालना होता है, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। जो जैसे ये आपकी लाइन है, इस लाइन पे हमें एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना, ये हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, और ये जो परपेंडिकुलर है यानी ये जो नॉर्मल है जो इस लाइन पे जा रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ आपका ओमेगा एंगल बनाती है। ओमेगा इज द एंगल ऑफ नॉर्मल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओमेगा क्या है? एंगल ऑफ नॉर्मल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है दिस इज ओमेगा, और ये जो नॉर्मल है, ये जो परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ है पी, यानी पी इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पी इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एंड ओमेगा क्या है? एंगल ऑफ नॉर्मल या परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, ऐसे आप समझ लीजिए। यानी ये हमारे सारे इक्वेशंस हो गए। इसी इक्वेशंस पे आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइंस के। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूलाज को देखते हैं। कुछ और फॉर्मूला, जैसे इसी फॉर्मूला से हम फॉर्मेट कैसे करेंगे। हमें कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगा और उसे हमें बोलेगा कि हमें फॉर्मेट करो। अगर सपोज करो इफ इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसको अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसे फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, ऐसे फॉर्मेट में हमें इस इक्वेशन को चेंज करना। तो देखिए लेफ्ट साइड में सिर्फ y है, तो यहां पर हम y रखेंगे। दैट मीन्स बी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। इट मीन्स y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। बी से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, तो ये आपके आग बन गए क्या? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया, यानी m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, एंड y इंटरसेप्ट जो कि आपके c है, दिस इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, कैपिटल सी बाई बी। ओके, तो ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, इसी को हमें अगर सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म में करना हो, ओनली इन इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर करना हो, सेकेंड, कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है? x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ऐसे फॉर्मेट में हमें इस इक्वेशन को चेंज करना। इट मीन्स आपने क्या देखा, राइट साइड में क्या है? 1 है, तो यहां पे हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, सबसे पहले तो उधर हम ले जाएंगे माइनस सी, एंड राइट साइड में आपका 1 है, तो इसका मतलब माइनस सी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ए एक्स बाय माइनस सी प्लस बी वाई बाय माइनस सी इक्वल टू 1। ऐसे बन जाएगी इक्वेशन। लेकिन हमारा क्या है, यहाँ पे x के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, ना y के साथ कोई भी कॉफिशिएंट x और y का नहीं है, तो x के कॉफिशिएंट को हम डिनोमिनेटर में लाएंगे।
लाइक हम लिखेंगे x बाय माइनस सी बाय ए प्लस y बाय माइनस सी से डिवाइड किया था ना, ओके, माइनस सी बाय बी एंड दिस इज 1। ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा, यानी a के प्लेस पर x बाय ए वाई बाय बी इक्वल टू 1, यानी x बाय दिस वन y बाय दिस वन इक्वल टू 1, यानी a के प्लेस पर माइनस सी बाय ए है एंड b के प्लेस पर माइनस सी बाय बी है। कंपेयर करके आप लिख सकते हैं और ये फॉर्मेट होगा, ओके। एंड तीसरा, इसी इक्वेशंस को अगर हमें नॉर्मल के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इसी इक्वेशन को नॉर्मल के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे? नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता था? x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p, ऐसे होता था। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यानी इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में ले जाना है, तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू हमारा माइनस सी हो गया, जो भी है। तो डिवाइडिंग करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइडिंग करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइडिंग करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ओके। तो हमारा ये नॉर्मल फॉर्म बन जाएगा, यानी a बाय दिस वन, a बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप अगर कॉस ओमेगा लोगे तो b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने आप साइन ओमेगा बन जाएगा। ये आप कॉस ओमेगा लीजिए तो ये अपने आप आपका साइन ओमेगा बन जाएगा। आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसको अगर हम कॉस ओमेगा लेते हैं तो ये आपके अपने आप साइन ओमेगा बन जाएगा और ये हो जाएगा p। एंड परपेंडिकुलर हमें लेना है दिस इज सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस में है, लेकिन हमें माइनस में नहीं लेना होता है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पॉजिटिव लेना होता है। अगर लेफ्ट साइड में माइनस का हो तो राइट साइड ले जाओ, अगर लेफ्ट साइड में प्लस का हो तो इस दोनों को आप राइट साइड में ले जाओ। लेकिन हमें डिवाइडिंग करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इधर जो है डिवाइडिंग करना है बोथ साइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये हमारे कन्वर्सन्स हो गए। एंड दो फॉर्मुलेज और हैं बस, और आपके पूरी स्ट्रेट लाइंस का सारे कंसेप्ट इसके बाद खत्म हो जाएगी और इस पे आप फुल स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे, ओके। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। नेक्स्ट है आपके डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, सपोज करो कोई एक ये लाइन है, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज एनी लाइन, और ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है x1, y1, दिस इज एनी पॉइंट। ये इस पॉइंट का इस लाइन से कितना डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेना होता है, ओके। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू लाइन, तो इसको हम करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा होता है, डिस्टेंस इक्वल टू x के प्लेस पर x1 पुट करेंगे, y के प्लेस पर y1, यानी ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड इसका मॉड ले लेते हैं। क्यों लेते हैं मॉड? क्योंकि डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेना होता है। तो हमारा ये हो जाता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, ओके। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।
distance between two parallel lines, distance between two parallel lines, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। सपोज करो एक लाइन ये है, एक लाइन ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस हो। तो अगर इक्वेशन आपका ऐसा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, तो एम एक्स प्लस सी वन होगा और दूसरा एम एक्स प्लस सी टू होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है तो दोनों की स्लोप सेम होगी, इसलिए दोनों के प्लेस पर एम ही रहेगा। तो ऐसे केसेस में अगर आप डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है C1 माइनस C2 इसका मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, जो डिस्टेंस बिटवीन लाइन होता है दिस इज मॉड C1 माइनस C2 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। एंड अगर लाइन आपका इस टाइप में है ax प्लस बी वाई प्लस सी C1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्मेट में रहेगा। ये दोनों आपके सेम रहेंगे एंड कांस्टेंट टर्म डिफरेंट रहेगा, तभी पता चलेगा कि ये जो लाइन है पैरेलल से। ऐसे केसेस में डिस्टेंस बिटवीन लाइन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, लाइंस मीन्स पैरेलल लाइंस। तो इसमें भी आप लिखेंगे C1 माइनस C2, इसका मॉड लेना होता है ऑलवेज, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं लेना है, और अंडर रूट ऑफ यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूलाज हो गया कुछ। तो आप ये सारे फॉर्मूलाज को आप देख लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया, कैसे फॉर्मूला बनते हैं, कैसे होते हैं। और इसके बाद आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ मैं भी आपको क्वेश्चंस के भी लेक्चर्स आगे आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो इसको आप लोग पूरे के पूरे वीडियोस देखिए और 2 बार 3 बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो सारे फॉर्म मतलब क्वेश्चंस अपने आप ही हो जाएंगे। ओके।